पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। अब देखिए, हम लोग क्या करते थे, एक प्रोसेस को कई सारे पेजेस में डिवाइड करते थे। ठीक, अब पेजिंग कहिए या वर्चुअल मेमोरी कहिए, क्या होता था जब मेन मेमोरी में हम क्या करते थे, इसके फ्रेम्स जो होते थे, इनमें ये जो पेजेस होते थे इनको इसमें मैप कराते थे। अब अगर फ्रेम्स सारे फुल हो जाते हैं तो हम लोग क्या करते थे, पेजेस को इंटरचेंज करेंगे। या ऐसे समझो, अभी लास्ट वीडियो में ही मैंने वर्चुअल मेमोरी में बताया था कि हम मेन मेमोरी में, जो हमारी मेन मेमोरी होती थी, उस मेमोरी में उतने पेज रखते थे जितनी सीपीयू को जरूरत होती थी। अब जब कोई पेज उसको ऐसा चाहिए था जो कि मेन मेमोरी में ना हो, तो आप क्या करते थे, हार्ड डिस्क से उस पेज को उठा के लेके आते थे, फिर इसमें डालते थे। अगर यहाँ फ्री फ्रेम है तब तो फ्री फ्रेम में हम लोग उस पेज को डाल देते थे। अगर फ्री फ्रेम नहीं है तो फ्री फ्रेम क्रिएट करना पड़ेगा। तो यही चीज है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में, कि मेमोरी में जो आपके पेजेस अवेलेबल हैं उसकी जगह पर पेज रिप्लेस कैसे किए जाएंगे, नए पेज कैसे आएंगे। स्वैप आउट स्वैप इन प्रोसेस होती थी ना, तो जिसकी जरूरत नहीं है उसको हम लोग स्वैप आउट कर देते थे, जिसकी पेजेस की जरूरत होती है उनको स्वैप इन कर देते हैं। तो मेन मेमोरी में पेजेस का स्वैप आउट और स्वैप इन किस तरीके से होगा, किस बेस पे किया जाएगा, उन एल्गोरिथम्स को हम लोग बोलते हैं पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। कि मेन मेमोरी में पेज रिप्लेस किस तरीके से करेंगे। उसकी 3 पॉलिसी है। एक तो फीफो पेज रिप्लेसमेंट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड LRU, और ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम OPT। अब देखो, एक एक करके हम लोग इन एल्गोरिथम्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन, फीफो पेज रिप्लेसमेंट। देखिए, ये है हमारा फीफो। फीफो पेज रिप्लेसमेंट, जैसे कि इसका नाम है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब ओल्डेस्ट पेज एज अ विक्टिम, मतलब जो सबसे पुराना पेज होगा उसको हम सबसे पहले रिप्लेस करेंगे। ठीक है, जो सबसे पुराना पेज होगा उसको हम सबसे पहले रिप्लेस करेंगे। अब देखिए, प्रॉब्लम दी गई है, एज्यूम 3 फ्रेम्स, 3 फ्रेम है, और रेफरेंस स्ट्रिंग ये दी गई है जो कि सीपीयू को दी जाएगी कि ये रेफरेंस स्ट्रिंग है, इसका मुझे पेज रिप्लेस करते रहना है बार बार। तो देखो, 3 फ्रेम्स है तो मैंने यहाँ पे 3 रो बना दी है। सपोज करो यहाँ पर फ्रेम 1, यहाँ पर फ्रेम 2, यहाँ पर फ्रेम 3। ठीक, और यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे नीचे पेज फॉल्ट। पेज फॉल्ट का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, कि ऐसा पेज जिसको सीपीयू डिमांड कर रहा है और वो मेन मेमोरी में नहीं है, तो उसको बोलते हैं हम लोग पेज फॉल्ट। अब देखिए, सबसे पहले स्ट्रिंग क्या आई, 5, तो आपने सबसे पहले यहां पर डाल लिया 5। ठीक, अभी तो फ्री फ्रेम्स थे, तो 5 को सीपीयू ने रिक्वेस्ट दी, मेमोरी में नहीं मिला, तो दैट मीन्स पेज फॉल्ट हुआ ना, तो पेज फॉल्ट नंबर 1। दूसरा एलिमेंट आया 7, तो 5 एज इट इज रहा, 7 मैंने यहां पर इंसर्ट कर दिया, तो पेज फॉल्ट हो गया 2। यहां भी पेज फॉल्ट हुआ क्योंकि 7 भी मेन मेमोरी में नहीं था। अब तीसरा एलिमेंट आया 6, तो मैंने तीसरा एलिमेंट डाल दिया 5 7 6। पेज फॉल्ट यहां पर भी हुआ, तो ये हो गया पेज फॉल्ट नंबर 3, क्योंकि 6 भी मेमोरी में नहीं था। अब आया 0। अब देखो 0 क्या कहता है, फ्री फ्रेम्स तो खत्म हो गए। अब आती है ये फीफो पेज रिप्लेसमेंट की वर्किंग, कि 5 7 6 में हम उस पेज को रिमूव करेंगे जो सबसे पहले आया होगा या जो सबसे पुराना होगा। तो पुराना कौन सा था 5 7 6 में, 5 वाला, तो हमने 0 को 5 की जगह रिप्लेस कर दिया, और 7 6 एज इट इज बने रहे, और पेज फॉल्ट हो गया ये 4, क्योंकि 0 मेमोरी में मिला नहीं था, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, पेज फॉल्ट। अब देखिए, नेक्स्ट एलिमेंट आया 7, तो 7 देखो इन फ्रेम्स में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ये रहा 7, तो इसमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। मेमोरी सीपीयू को मेमोरी में ये 7 एज इट इज मिल जाएगा, यहां पर पेज फॉल्ट नहीं होगा। तो यहां पर मैं एक वर्ड लिख देता हूं, सेम। सेम का मतलब है कि वही चौथा ही पेज फॉल्ट हुआ था, इसमें पेज फॉल्ट नहीं हुआ। अब नेक्स्ट एलिमेंट आया 1। अब 1 कैसे आप रिमूव करोगे भाई, 0 7 6, जो सबसे पुराना पेज होगा उसको आप सबसे पहले रिमूव करोगे। तो 0 तो अभी आया था, अभी डाला मैंने, 7 पुराना पड़ा हुआ है, 7 सबसे, अब इन दोनों में 7 पहले आया था, तो हम लोग 7 को रिप्लेस करेंगे। तो 0 7 की जगह हो गया 1, और यहां पर हो गया 6। अब 1 जो डिमांड किया गया था वो फ्रेम में तो था नहीं, तो पेज फॉल्ट होगा ना,
तो ये हो गया पेज फॉल्ट नंबर 5। अब नेक्स्ट फिर आया 7, तो 7 इसमें नहीं है, पेज फॉल्ट होगा। तो अब कौन सा आप रिप्लेस करेंगे? ओल्डेस्ट वन कौन सा है? ये 6 वाला, तो इसको आप रिप्लेस करेंगे 0, 1 और 7। पेज फॉल्ट नंबर कितना हो गया? 6। अब नेक्स्ट एलिमेंट आया 2, 2 इसमें नहीं है। अब देखो ओल्डेस्ट कौन सा था? अब इन 0, 1 और 7 इसमें सबसे पुराना ओल्डेस्ट कौन सा है? ये 0 वाला सबसे पहले आया था, तो 0 को रिप्लेस करके हम यहां पर डाल देंगे 2, 2, 1 और 7। तो यहां पर पेज फॉल्ट हुआ ना, क्योंकि जो पेज डिमांड किया सीपीयू ने वो नहीं मिला था। पेज फॉल्ट नंबर 7। अब नेक्स्ट एलिमेंट आया 0, तो अब देखो इनमें 2, 1, 7 में सबसे पुराना कौन सा है? 2 तो अभी आया है, 1 सबसे पुराना है, तो हो गया 2, 0, 7 और पेज फॉल्ट कितना हो गया? 8। ये पेज फॉल्ट नंबर बढ़ा रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहां क्यों नहीं किया था? क्योंकि 7 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। अब नेक्स्ट आपका स्ट्रिंग आई 1, 1 तो इसमें है ही नहीं, तो अब 1 के लिए देखो सबसे पुराना कौन सा है यहाँ पे? 2 अभी आया है, 0 अभी आपने डाला है, 7 सबसे पुराना है ना? तो इसको आप रिप्लेस कर दीजिए, तो अब यहाँ पर हो जाएगा 2, 0 और यहाँ पर हो जाएगा 1। 1 नहीं मिला था तो पेज फॉल्ट हुआ, तो ये हो गया 9। अब आया 7, 7 भी नहीं है, पेज फॉल्ट होगा। ठीक है, रिप्लेस करिए। किसको रिप्लेस करेंगे आप? 2 सबसे पुराना था, है ना? 0, 1 तो अभी आया है, तो 2 की जगह पर आ गया 7, यहाँ हो गया 0, 1। अब आया 1, तो 1 तो ऑलरेडी फ्रेम में एग्जिस्ट करता है, ये देखो, तो पेज फॉल्ट नहीं होगा। तो ये हो गया आपका सेम, वही पेज फॉल्ट 10 ही रहेंगे। इसके बाद आया 0, तो 0 भी इसी में ही है, तो ये भी एज इट इज रहेगा 7, 0, 1। ठीक है ना? तो ये भी रहेगा सेम। तो इसमें नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कितने हो गए हमारे पास? नंबर ऑफ पेज फॉल्ट, कितने पेज फॉल्ट हुए? 10। इस तरीके से आपकी फीफो पेज रिप्लेसमेंट वर्क करती है। अब अगर निकालना हो पेज फॉल्ट रेशियो, पेज फॉल्ट रेशियो, या इसी को ही बोलते हैं पेज मिस हो गया ना, तभी तो पेज फॉल्ट होगा, मिस रेशियो। तो वो हम निकालेंगे, कितने पेज फॉल्ट मिले? 10 डिवाइडेड बाई टोटल कितने थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो 10 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 100 जो आएगा, ये हो जाएगा हमारा क्या? पेज फॉल्ट रेशियो या मिस रेशियो। और अगर आपसे पूछा जाए हिट रेशियो क्या है भाई, तो हिट रेशियो निकालने के लिए नंबर ऑफ हिट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ रेफरेंसेस, कितने रेफरेंस है आपके पास, इनटू 100। तो देखो कितने हिट हुए थे? 1, 2 और 3, तो 3/13 इंटू 100। तो ये हो गए आपके हिट रेशियो। अगर पूछा जाए तो 3/13 इंटू 100, और मिस रेशियो पूछा जाए या पेज फॉल्ट रेशियो पूछा जाए तो 10 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 100। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका आंसर निकल आएगा। तो ये था आपका फीफो पेज रिप्लेसमेंट। ठीक, अब देखिए, अब एक टॉपिक इसमें आता है फीफो में, पूछा जाता है व्हाट इज ब्लेडी एनोमली। देखो ब्लेडी एनोमली क्या कहती है कि अगर सपोज करो हमारे जो फ्रेम्स हैं हमने लिए 3, ठीक, ये 3 फ्रेम्स पे हम लोग पेज रिप्लेसमेंट चला रहे हैं। अगर हमने पेज फ्रेम्स बढ़ा के कर दिए 4, 1, 2, 3, 4, तो अब देखने से आप बताओ, यहां पे हमने पेज फ्रेम्स किए हुए हैं 3 और यहां पे पेज फ्रेम्स किए हुए हैं 4, तो हिट रेशियो, या ऐसे कहिएगा कि पेज फॉल्ट जो होगा किस में ज्यादा मिलने के चांसेस हैं। भाई यहां पर फ्रेम्स कम है, यहां पे फ्रेम्स ज्यादा हैं, तो इसमें कम एलिमेंट आएंगे, इसमें ज्यादा एलिमेंट आएंगे, तो कम वाले में पेज फॉल्ट ज्यादा होना चाहिए। जब हम 4 फ्रेम ले लेंगे तो ज्यादा एलिमेंट, भाई मेमोरी का साइज हमारा बढ़ गया एक तरीके से। अगर मेमोरी का साइज बढ़ जाएगा तो पेज फॉल्ट के चांसेस कम हो जाने चाहिए, है ना? और ऐसा होता भी है कई बार। अगर हमारे पास मेन मेमोरी छोटी है और मेन मेमोरी बड़ी है, तो मेन मेमोरी का जब साइज ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है पेज फॉल्ट कम होंगे। तो ब्लेडी एनोमली ये कहता है कि हमेशा ऐसा नहीं होता। व्हेन टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स इंक्रीज्ड, द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट डिक्रीजेस। जब आप नंबर ऑफ फ्रेम्स इंक्रीज करेंगे तो पेज फॉल्ट आपके कम हो जाने चाहिए।
बट हमेशा ऐसा नहीं होता है। हाउएवर फॉर फीफो दीज आर द केसेस वेयर दिस जनरलाइजेशन फेल्स। जहां पर ये बात फेल हो जाती है कि अगर आप नंबर ऑफ पेज फॉल्ट बढ़ाओगे तो पेज फॉल्ट डिक्रीज ना होके इंक्रीज हो जाते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं बिलेडी एनोमली। ये देखो एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है। रेफरेंस स्ट्रिंग ये दी गई है 1 2 3 4 1 2 5 1 2 3 4 5। इसका मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, आप न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखना। जब आप नंबर ऑफ पेज फ्रेम्स 3 लोगे तो आपको पेज फॉल्ट मिलेगा 9, आपको 9 पेज फॉल्ट मिलेंगे। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। 3 फ्रेम्स पर आपको पेज फॉल्ट मिलेंगे 9। ये नंबर ऑफ फ्रेम्स, ये नंबर ऑफ पेज फॉल्ट। जैसे ही आप फ्रेम बढ़ा दोगे 4, मतलब ये फ्रेम्स का साइज कर दोगे 4, तो 4 एलिमेंट आने लगेंगे, तो आपको पेज फॉल्ट मिल जाएंगे 10। तब आपको 10 पेज फॉल्ट मिलेंगे। और जब आप फ्रेम साइज लोगे 2 तो आपको पेज फॉल्ट मिलेंगे 12। तब आपको 12 पेज फॉल्ट मिलेंगे। नंबर ऑफ इस स्ट्रिंग पे आप न्यूमेरिकली सॉल्व करके देख लीजिएगा। नंबर ऑफ फ्रेम्स जब आप 2 लोगे तो आपको 12 पेज फॉल्ट मिलेंगे। फ्रेम का साइज बढ़ा के आप 3 कर दोगे तो आपको 9 पेज फॉल्ट मिलेंगे। भाई साइज बढ़ा तो पेज फॉल्ट कम होंगे। लेकिन जब आप 4 की साइज कर दोगे फ्रेम की तो आपके पेज फॉल्ट 10 मिलेंगे। मतलब मेमोरी का साइज बढ़ाने पे पेज फॉल्ट कम नहीं हुए, उल्टा पेज फॉल्ट बढ़ गए। फिर जब आप 5 नंबर ऑफ फ्रेम्स करेंगे तो आपको पेज फॉल्ट मिलेंगे 5। यहां पे कितना मिल रहा है? 5 पेज फॉल्ट। और 4 के केस में आपको मिलेंगे 10, और 3 के केस में आपको मिलेंगे 9 पेज फॉल्ट, 2 के केस में मिलेंगे 12। फिर आप पेज फॉल्ट 6 करोगे तो भी 5 रहेगा, और 7 करोगे तो भी पेज फॉल्ट 5 ही रहेगा। आप करके देख लीजिएगा, 3 केस करके देख लेना, 2 3 4। तो हमेशा ऐसा नहीं होता है फीफो के केस में कि आप मेमोरी का साइज बढ़ाएं तो पेज फॉल्ट कम हो जाए। नहीं, उल्टा हो जाता है कि पेज फॉल्ट बढ़ा, नंबर ऑफ फ्रेम्स बढ़ाने पे पेज फॉल्ट भी बढ़ जाते हैं। तो इसको बोलते हैं बिलेडी एनोमली। ये शॉर्ट नोट में कई बार पूछ दिया जाता है। आप इस स्ट्रिंग पे एग्जाम्पल सॉल्व कर लीजिएगा। 2 फ्रेम्स पे आपको 12 पेज फॉल्ट मिलेंगे, 3 फ्रेम्स जब आप करेंगे तो 9 पेज फॉल्ट मिलेंगे। यहाँ पे तो फ्रेम्स बढ़ाने पे नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कम होंगे, लेकिन जैसे ही आप 4 फ्रेम करोगे तो आपके पेज फॉल्ट बढ़ जाएंगे। 9 पेज फॉल्ट से आपको 10 पेज फॉल्ट मिलने लगेंगे। तो शॉर्ट नोट में ये बिलेडी एनोमली पूछा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट एल्गो, LRU, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। LRU का मतलब क्या है? विक्टिम इज द पेज दैट हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड। जो बहुत ज्यादा टाइम से यूज नहीं हुई है, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड है, उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे। यहां पर देखिए प्रॉब्लम क्या दी गई, 3 फ्रेम्स दिए गए हैं और रेफरेंस स्ट्रिंग सेम है। तो फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3, और पेज फॉल्ट हम लोग यहां पे काउंट करेंगे। तो पहले 5 7 6, तो 5 7 और 6 के केस में तो फ्री रहेगा। तो पहले आया 5, पेज फॉल्ट नंबर 1। फिर आया आपका 7, तो 5 7, पेज फॉल्ट हो गया 2। फिर आया आपका 6, तो 5 7 6, और पेज फॉल्ट हो गया कितना? 3। भाई पेज नहीं मिला मेमोरी में। अब देखिए, अब आया नेक्स्ट हमारा 0। अब देखिए 0 करने के लिए आप कौन सा पेज रिप्लेस करेंगे? जो काफी लंबे समय से यूज नहीं हुआ है। सबसे पुराना कौन सा यूज किया था? 5। तो 5 की जगह आप डाल दीजिएगा 0, यही तो सबसे पुराना था, बहुत लंबा। 6 अभी रिसेंटली यूज हुआ है, उससे पहले 7 यूज हुआ था, उससे पुराना 5। तो 5 को आप रिप्लेस कर दीजिए 0 से। तो यहां पर आ गया 0 7 6, पेज फॉल्ट मिला तो 4। अब आया 7, तो 7 तो ऑलरेडी है, तो इसका मतलब पेज फॉल्ट नहीं हुआ। तो यहां पर लिख देता हूं मैं सेम। अब आया 1। अब देखो 1 नहीं है तो रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। कौन सा एलिमेंट जो बहुत लंबे समय से यूज नहीं हुआ है? 7 तो अभी लेट करंट में ही यूज हुआ है। देखो अभी 7 आया था, आपने यूज किया। 0 उससे पहले यूज हुआ था, है ना। सबसे पुराना कौन सा है? 6 वाला। 6 ही तो सबसे पुराना है, ये वाला सबसे पुराना। तो 6 को आप रिप्लेस कर दीजिए। 6 की जगह पर क्या आ जाएगा? 1। बाकी दोनों एज इट इज रहेंगे। और यहाँ पे पेज फॉल्ट मिला था तो पेज फॉल्ट हो गया 5। अब आया 7, तो 7 फिर पड़ा ही हुआ है, तो 0 7 1, पेज फॉल्ट नहीं होगा, सेम। अब आया 2। अब 2 देखो कौन सा
लंबे समय से यूज नहीं हुआ है? 7 तो अभी यूज हुआ है। 1 उससे पहले 1 यूज हुआ था, उससे अब क्या बचा? 0 बचा। 0 लंबे समय से यूज नहीं हुआ है ना? मैंने आपको बता दिया 7 अभी यूज हुआ, 1 अभी यूज हुआ है, तो 0 की जगह पर आप डाल दीजिए क्या? 2। जो लीस्ट रिसेंटली यूज है, जो बहुत लंबे समय से यूज नहीं हुआ है, उसको आप रिप्लेस करेंगे। तो पेज फॉल्ट हुआ था यहाँ पे, पेज फॉल्ट हो गया 6। अब आया 0। अब देखिए इन तीनों में देखो भाई, कौन सा सबसे लंबे समय से यूज नहीं हुआ? 2 अभी यूज हुआ है, उससे पहले 7, उससे पहले 1, तो 1 सबसे पुराना है, इसको आप रिप्लेस कर दीजिए। तो 1 की जगह आ गया 0, तो पेज फॉल्ट कितना हो गया? 7। अब आया 1। अब देखो भाई इन दिनों में कौन सा सबसे पुराना यूज हुआ था? तो 0 अभी यूज हुआ है, ये देखिए यहां से हमने यूज किया था। 2 अभी यूज हुआ है, सबसे पुराना कौन सा है? 7 वाला, तो 7 की जगह पे आप 1 डाल दीजिए। तो 2 1 0, पेज फॉल्ट मिला था, पेज फॉल्ट हो गया 8। अब आया नेक्स्ट एलिमेंट 7। अब देखो इसमें सबसे पुराना कौन सा है भाई? 1 अभी यूज हुआ है इसी स्ट्रिंग में, 0 भी अभी यूज हुआ है, उससे पुराना है 2। 1 0 2, 2 सबसे पुराना यूज हुआ है ना, तो 2 की जगह पर आप डाल दीजिए क्या? 7। तो 1 0, पेज फॉल्ट कितना हुआ? 9। अब आया 1। 1 तो मेमोरी में है, तो पेज फॉल्ट होगा ही नहीं, एज इट इज रहेगा सेम। और अगर हम 0 देखें तो 0 भी है, तो पेज फॉल्ट नहीं होगा, ये भी एज इट इज रहेगा क्योंकि पेज फ्रेम में है। तो यहां पर भी मैंने लिख दिया सेम। ठीक, तो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कितने हो गए आपके? पेज फॉल्ट टोटल कितने निकल एज्यूम हुए? 9। पेज फॉल्ट रेशियो अगर आपको निकालना हो, पेज फॉल्ट रेशियो या मिस रेशियो, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, तो 9 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 9/13 इंटू 100, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। और हिट रेशियो अगर आपको निकालना हो तो हिट रेशियो कैसे निकलेगा? हिट मतलब मेमोरी में मिला, अगर पेज मेमोरी मिला दैट इज कॉल्ड हिट, नहीं मिला दैट इज कॉल्ड मिस। तो यहां पर मिला, यहां पर मिला, यहां पर मिला, यहां पर मिला, तो 4 टाइम्स 4/13 इंटू 100। ठीक, तो इस तरीके से आप हिट रेशियो और मिस रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। दैट इज लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। फीफो में क्या था? जो सबसे पुराना आया हुआ है। बट एलआरयू क्या कहता है? जो सबसे लंबे समय से यूज नहीं हुआ है, दैट हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड, दैट इज एलआरयू। ठीक, तो ये थी एलआरयू की कहानी। अब देखिए नेक्स्ट एल्गो। नेक्स्ट है अपना ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट, ओपीटी। इसमें क्या कहता है? विक्टिम इज द पेज विच विल नॉट बी यूज्ड फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, विच विल नॉट बी यूज्ड फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर। इसका मतलब आगे वो लंबे समय तक कौन सा यूज नहीं होगा। प्रॉब्लम देखिए, यहां पर कहा गया एज्यूम 4 फ्रेम्स और रेफरेंस स्ट्रिंग ये दी गई है। तो अभी तक हमने जो 2 प्रॉब्लम की थी उसमें नंबर ऑफ फ्रेम्स 3 पे हमने डिपेंड किया था, इसमें बदल दिया है, 4 फ्रेम कर दिए है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, ये हो गया देखो फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3 और फ्रेम 4, 4 फ्रेम हो गए। पेज फॉल्ट यहां पे काउंट कर लेंगे। तो पहले 1, तो 1 आ गया, पेज फॉल्ट मिला क्योंकि मेमोरी में पेज नहीं था। फिर आया 2, तो 1 2, पेज फॉल्ट हो गया 2, 3 4, तो ये मैं डाल ही देता हूं पहले। यहां पर आ गया 3, यहां पर आ गया 1 2 3 4, यहां पे पेज फॉल्ट 3 और पेज फॉल्ट 4। अब आगे की कहानी देखते हैं। अब आया अपने पास ये 5। अब देखो, अब ये देखना है कि कौन सा पेज फ्यूचर में यूज नहीं होगा, सबसे बाद में यूज होगा। अब देखो भाई 1 तो यही यूज हो जाएगा, तुरंत ही चाहिए अभी 5 के बाद ही। 2 यहां चाहिए, 3 तो यहां चाहिए, और 4 तो चाहिए ही नहीं फ्यूचर में। तो हम किसको रिप्लेस करेंगे अब? 4 को, क्योंकि 4 की फ्यूचर में नीड है ही नहीं, या सबसे बाद में हो उसका, तो 4 की नीड है ही नहीं। तो हम लोग 4 की जगह पर डालेंगे क्या? 5। तो 1 2 3 और 5, पेज फॉल्ट हो गए 5। अब नेक्स्ट एलिमेंट आया 1 तो यहां पे पड़ा हुआ है, तो यहां पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, पेज हिट हो गया, यहां पे पेज फॉल्ट अकर नहीं होगा। अब आया एलिमेंट 3 भी इसमें पड़ा हुआ है, तो 1 2 3 5, पेज हिट हो गया, मेमोरी में मिल गया, तो पेज फॉल्ट नहीं होगा।
अब आया फिर से 1, तो 1 भी पड़ा हुआ है, तो 1 2 3 5 पेज फॉल्ट नहीं होगा। ठीक, अब देखिए आया 6, तो 6 के लिए अब देखो इसमें कौन सा आप रिप्लेस करोगे। 1 की नीड तो आगे है ही नहीं, ठीक है भाई। 2 की नीड है, ये रही। 3 की नीड है, ये है। 5 की नीड, 5 भी जरूरत में नहीं है, मतलब 1 भी नहीं है और 5 भी नहीं है। तो आप किसी को भी रिप्लेस कर सकते हैं, तो हम ऊपर से चल रहे हैं ना, तो हम 1 को रिप्लेस कर देते हैं। मतलब फ्यूचर में नीड 1 की नहीं है और 5 की नहीं है, तो 1 की जगह पर मैंने क्या किया, 1 की जगह पर मैंने डाल दिया 6 2 3 5, पेज फॉल्ट कितना हो गया 6। अब आया आपका 3, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पेज ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो 6 2 3 5, तो यहाँ पर पेज फॉल्ट नहीं हुआ। अब आ गया आपका 2 भी पेज पड़ा हुआ है, 6 2 3 5 पेज फॉल्ट नहीं हुआ, तो यहाँ पे सेम लिख दिया। अब नेक्स्ट एलिमेंट 3, वो भी ऑलरेडी पड़ा हुआ है, 6 2 3 5, यहाँ पर भी पेज फॉल्ट नहीं हुआ। तो इस तरीके से आप ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम लगाएंगे, मतलब उस पेज को रिप्लेस करेंगे जो फ्यूचर में सबसे लंबे समय तक यूज में नहीं आएगा। करेक्ट। जो अब जैसे सपोज करो यहाँ पर यही 3 ऑप्शन होते, सपोज करो आपको पेज पड़े हुए, मैं यहाँ एग्जांपल लेता हूँ। इस केस में जब हमारे पास 5 आया था, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, अगर आपको 5 आया था, अगर केस ऐसा होता, फॉर एग्जाम्पल इस प्रॉब्लम में है नहीं, हमें 1 3 और 2 में से रिमूव करना होता। 1 3 और 2, इनमें से आप किसको रिमूव करते? तो देखो 1 की जरूरत इसके तुरंत बाद यहाँ पड़ती, 3 की यहाँ पड़ती और 2 की यहाँ पड़ती, तो 2 की जरूरत सबसे बाद में पड़ने वाली है ना, तो हम लोग 2 को रिप्लेस कर देते। ठीक है ना, अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। विट विल नॉट बी यूज्ड फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड इन फ्यूचर, जो बाद में सबसे बाद में जिसकी जरूरत पड़ेगी उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट। अब इसका अगर देखो हिट कितने मिले आपको 6, तो हिट रेशियो निकालोगे, हिट रेशियो आ जाएगा 6 बाई टोटल एलिमेंट कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 6 बाई 12 इंटू 100 मतलब 50%। ये हो गया आपका हिट रेशियो। अगर आपको मिस रेशियो निकालना हो, हिट रेशियो, हिट कहाँ कहाँ मिला था 1 2 3 4 5 6, तो वही मैंने लिख दिया हिट रेशियो में 6 बाई 12 इंटू 100। अगर मिस रेशियो निकालना हो तो कितने पेज फॉल्ट मिले, मिस मतलब पेज फॉल्ट, तो पेज फॉल्ट कितने हैं वो भी 6 ही है, तो 6 बाई 100 इंटू 6 बाई 12 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 50। तो 50% चांसेस में आपको पेज नहीं मिल रहा है, 50% चांसेस में पेज आपको मिल रहा है। हिट रेशियो हो गया 50% और मिस रेशियो भी हो गया 50%। ठीक है ना, तो ये आपकी 3 एल्गोरिथम थी, फीफो, एलआरयू और ओपीटी। आप चाहो तो एक एग्जाम्पल अपनी तरफ से भी कर सकते हो, सेम एग्जाम्पल रखिएगा। ये 3 फ्रेम्स आपके दिए गए हैं, यही वाला एलआरयू वाले में जो हम एग्जाम्पल को यूज कर रहे थे, 3 फ्रेम्स और रेफरेंस स्ट्रिंग यही दी गई थी। इस पे आप ओपीटी एल्गोरिथम लगा के देख लीजिएगा। ठीक, तो इस पे जब आप लगा के देखेंगे तो आपको 7 पेज फॉल्ट मिलेंगे। अगर यही प्रॉब्लम जो सेम प्रॉब्लम गिवन है, अगर आप ओपीटी लगा के सॉल्व करोगे, आप खुद से करके देख लीजिएगा, तो आपको 7 पेज फॉल्ट मिलेंगे। 7 पेज फॉल्ट कब, इन केस ऑफ ओपीटी। आप खुद से करके देख लीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा। तो इस तरीके से पेज रिप्लेसमेंट की 3 एल्गो थी, फीफो, एलआरयू और ओपीटी। इसको आप कर लीजिएगा, कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में डालिएगा, आई विल रिस्पॉन्ड। ओके, थैंक यू।